इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं freelancer.com के ऊपर आप काम कैसे कर सकते हैं, अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसकी प्रोफाइल कैसे सेटअप करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, उसके ऊपर काम कैसे लेंगे और आप कितने पैसे कमा सकते हैं, उस पर क्या क्या चीजें हैं, सारी डिटेल जो है वो इसी वीडियो के अंदर बताऊं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। फाइवर और अपवर्क से कंपटीशन भी आपको बहुत कम मिलेगा। इसके ऊपर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत जल्दी जो है वो आप इसके ऊपर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल जो है वो हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं घर में बैठ के, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। मैं बेसिक से बताऊंगा, शुरू से लेके एंड तक बताऊंगा, सादा लफ्जों के अंदर बताऊंगा ताकि सबको समझ आ सके। तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है और उस वीडियो को शेयर लाजमी करना है ताकि जिस तरह से आपका फायदा हो, आपके दोस्तों का, आपके घर वालों का और सब जो सर्कल वाले हैं उन सब का फायदा हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मैं इस चैनल के ऊपर अर्निंग के रिलेटेड, टेक के रिलेटेड बहुत सारा काम करता रहता हूँ। बहुत सारी वीडियोज जो है वो हम अपलोड करते रहते हैं। तो आइए, अगर आप सीखना चाहते हैं और घर से बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मोस्ट वेलकम आप लोगों का। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। freelancer.com के ऊपर हम 3-4 वीडियोस जो हैं वो बनाएंगे। उसमें हम कवर करेंगे कि freelancer.com बेसिकली है क्या और उसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सब कुछ जो है बेसिक से लेके हम जो है उसको कंप्लीट एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट के एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने freelancer.com के बेसिक्स के बारे में बात किया हुआ है। तो वो वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन freelancer.com। ठीक है, हम freelancer.com के ऊपर काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे कि अपना अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे और प्रोफाइल सेटअप कैसे करेंगे। काम जो है वो हम आज की वीडियो के अंदर करेंगे। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो हम इसी वीडियो के अंदर इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले freelancer.com के ऊपर हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास कोई ना कोई ईमेल होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ freelancer.com के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपका नाम पूछेगा, ईमेल पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, आप अपना ईमेल, अपना नाम जो है वो यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, जब आप वो डिटेल्स पुट कर देंगे तो आपके पास जो है वो यूजर नेम का ऑप्शन आ जाएगा। अपनी पसंद का जो भी यूजर नेम हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, इनमें से आपने लिखना है आई वांट टू वर्क। ठीक है, मैं काम करना चाहता हूँ। ओके, तो वहां पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी कि हम अपने स्किल्स ऐड करें। ठीक है, कि हमारे पास स्किल जो है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपकी कोई भी फील्ड हो सकती है। ठीक है, किसी भी फील्ड के अंदर आप अपना काम कर सकते हैं, अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। जो मैं मेथड आपको बताऊंगा, आपने उसी मेथड को यूज करना है अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो भी आपकी फील्ड होगी वो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हम जो है वो राइटिंग और कंटेंट का एक प्रोफाइल जो है वो बनाएंगे। डमी प्रोफाइल होगी आपको सिखाने के लिए। यहाँ पे कंटेंट राइटिंग, ठीक है, जो भी हमारे स्किल्स होंगे वो हम इसमें लिखते जाएंगे। ठीक है, कॉपी राइटिंग, रिसर्च राइटिंग। ठीक है, ये फिलहाल हम अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद जब हम प्रोफाइल हमारी बन जाएगी तो हम इसको डिटेल के साथ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा है कि अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो उसको लिंक कर लें और लिंक्डइन जो है वो उसको लिंक कर लें। अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अगर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल है तो उसको ज़रूर करें। ठीक है, और अगर नहीं करना चाहते तो उसको आप स्किप कर दें। ठीक है, जब आप यहाँ पे स्किप करेंगे तो आपके पास वो पूछेगा कि आपकी कोई पिक्चर है। ठीक है, तो आप पिक्चर जो है वो इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि हम क्या करते हैं या हमारी फील्ड क्या है और हम इसमें क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अभी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं कि हम राइटर हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो है वो हमने इसको लिखने के लिए थोड़ा सा अपने बारे में डिस्क्राइब कर दिया, अपने बारे में उसको बता दिया। ये भी फाइनल नहीं है, ये सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि वेयर वर यू बोर्न। ठीक है, हम पाकिस्तान में थे।
यहाँ पे हम लैंग्वेजेस लिख देते हैं, हम इंग्लिश भी बोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश, और भी कोई जो लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं तो वो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हमें इंग्लिश ही आती है, हिंदी भी आती है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप कहाँ पे बॉर्न हुए थे और आपकी एजुकेशन जो है वो कितनी है। दिस इन्फॉर्मेशन विल बी यूज फॉर वेरिफिकेशन एंड विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, इसमें आपने अपनी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है ना वो डालनी है, ठीक है, क्योंकि जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तब आपको ये काम आएगी, ठीक है। अगर आपने ये डिटेल्स अपनी यहाँ पे ठीक ना डाली हुई और बाद में वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको जाना पड़ा तो आप केवाईसी जो है वो पास नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने अपनी ओरिजिनल डालनी है, ठीक है। मैं वैसे डाल रहा हूँ, ओके। तो ये हमने डाल दी, नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा एड्रेस, ठीक है। एड्रेस भी आपने वही लिखना है जो वेरीफाइएबल हो, ठीक है। अपना गैस का बिल, अपना बिजली का बिल, उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा होगा वो आपने इसके ऊपर लिखना है, क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी तो एड्रेस के लिए आपसे बिल मांगा जाएगा, तो आपने वो बिल का एड्रेस उसके ऊपर लाजमी लिखना है, ठीक है। मैं कोई इसमें डमी एड्रेस जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। ये कुछ भी हम इसमें लगा देते हैं, लेकिन आपने, मैं बता रहा हूँ कि आपने पूरा एड्रेस इसमें लिखना है। सिटी जो है वो जो भी आपका सिटी हो वो आप सिटी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका कोड होगा वो आप यहाँ पे पोस्टल कोड लिखते हैं। कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वाई इज दिस लॉक्ड, ठीक है। वो इसलिए कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। या अगर हमने इसको चेंज करना भी पड़ेगा तो हम अपने पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है वो कह रहा है कि आपका अकाउंट बन गया। अब हमारे पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, हम यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन जो है वो करवा देते हैं। ओके, तो ये देखें हमारे पास एक ईमेल आया हुआ है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो हमारा ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वेरीफाई होगा आपके सामने ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। मेंबरशिप कह रहा है, तो अभी हम मेंबरशिप नहीं लेंगे, ठीक है। जब हम इसमें सीख जाएंगे तो हम इसको मेंबरशिप ले लेंगे, अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। आपका जो एक सिंपल डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ गया है, आपकी टाइमलाइन जो है वो आपके सामने आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास टाइमलाइन जो है वो शो होगी जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई वाया एसएमएस, ठीक है। जब आप वेरीफाई वाया एसएमएस करेंगे तो आपके नंबर के ऊपर एक एसएमएस कोड आएगा। जब वो एसएमएस कोड आप लगाएंगे तो वो यहाँ पे वेरीफाई करेगा, और वो जो है वो वहाँ पे वेरीफाई करेगा, तो आपका जो स्कोर है वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हम प्रोफाइल को सेटअप कैसे करेंगे, ठीक है। वो हमने अकाउंट बनाना था, वो हमने अकाउंट जो है वो अपना बना लिया है। अभी हम जो है वो अपना अकाउंट सेटअप करेंगे, ठीक है। मैं पहले एक इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बता सकूं कि इमेज जो है वो हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इमेज मैंने डाउनलोड कर ली। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें प्रोफाइल जो है वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। प्रोफाइल बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सेटअप प्रोफाइल करने के लिए सबसे पहले आपकी इमेज होनी चाहिए, पिक्चर, जिसका साइज होगा 840 पिक्सल इंटू 840 पिक्सल्स, ठीक है। और शुड बी लेस देन 10 MB होनी चाहिए, ठीक है। 10 MB से कम उसका साइज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम उसकी प्रोफेशनल हेडलाइन जो है वो लिखेंगे। उसके बाद समरी होगी, ठीक है। समरी के अंदर हम अपने बारे में बताएंगे, अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे, और हम क्यों बेहतर हैं, हम हमें ऑर्डर्स क्यों दिए जाएं, क्लाइंट हमारे पास क्यों आए, हमें क्यों प्रेफर करें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसी के अंदर लिखेंगे। उसके बाद आवरली रेट, ठीक है, हमारा हम क्या चार्ज करेंगे, आवरली हमारा क्या रेट होगा। पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो पोर्टफोलियो आप बना के रख लें, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो आपको चाहिए होगा। स्किल्स, उसके बाद हम स्किल्स की बात करेंगे, ठीक है। स्किल्स हम कैसे ऐड करेंगे, स्किल कौन-कौन से ऐड करनी चाहिए, कैसे ऐड करेंगे, कैसे पता चलेगा कि स्किल हम कैसे ऐड करेंगे, ये सारी जो है उसी के अंदर बात करेंगे। एक्सपीरियंस होगा, हमने काम का क्या एक्सपीरियंस है, काम का एक्सपीरियंस हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस के अंदर बात करेंगे। एजुकेशन और लैंग्वेज होगी, जो भी हमने, हमारा जो भी लेवल चल रहा है, जो भी एकेडमिक लेवल चल रहा है, वो सारा हम इसके अंदर लिखेंगे। क्वालिफिकेशंस क्या है हमारे पास, ठीक है, सर्टिफिकेशंस हमारे पास क्या-क्या हैं,
तो वो सारी चीज़ें क्वालिफिकेशंस के आ जाएंगी। और पब्लिकेशंस में क्या है कि अगर हमने अपने आर्टिकल्स कोई पब्लिश किए हुए हैं या हमारी कोई पब्लिकेशन है, बुक हमने लिखी हुई है, कुछ भी हमने पब्लिश किया हुआ है, तो वो हम जो है वो पब्लिकेशंस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं सेटअप प्रोफाइल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके आपके पास जो है वो होनी चाहिए और सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं पिक्चर की। ठीक है, हम पिक्चर कैसे ऐड करेंगे। तो पिक्चर के लिए मैंने आपको बताया कि पिक्चर का जो साइज है वो 840 बाई 840 होना चाहिए। ठीक है, एडिट प्रोफाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। एडिट प्रोफाइल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड कवर फोटो आ जाएगा और यहाँ पे अपलोड इमेज आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे इमेज के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारी लोकेशन खोल जाएगी जहाँ पे हमने अपनी पिक्चर्स रखी होंगी। तो हम यहाँ से अपनी पिक्चर जो है वो लगा सकते हैं। देखें कितनी प्यारी जो है वो ये पिक्चर लग रही है। तो आपने भी इस तरह से अपनी पिक्चर जो है वो लगानी है जो कि एक प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर हो। ठीक है, वो बैकग्राउंड किसी भी कलर का हो सकता है। अच्छा, अगर आपकी इमेज जो है वो 840 बाई 840 नहीं है तो आप जो है वो गूगल पे आके यहाँ से जो है वो इस वेबसाइट से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गई है। एडिट प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, पिक्चर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम चूज फाइल करेंगे। यहाँ पे क्रॉप वाली पिक्चर है उसको डाउनलोड करेंगे और ये यहाँ पे हमारे पास सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, जब आपका साइज पूरा होगा तो वो फौरन से सेट हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी पिक्चर जो है वो सेट होगी। पिक्चर मैंने आपको बताया कि पिक्चर का आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए, कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं लेकिन प्लेन होना चाहिए और हेड शॉट होना चाहिए। आपका जो फेस है वो क्लियरली नजर आना चाहिए और एक अच्छी इमेज आपने बनानी है, अच्छी साफ इमेज और रिसेंट इमेज जो है वो आपने अपनी यूज करनी है और ओरिजिनल इमेज जो है वो यूज करनी है। अगर आप खवातीन हैं, फीमेल हैं, तो फिर आप जो है वो अबाया ले सकती हैं। अगर आप सामने नहीं आना चाहती तो आप अबाया हो सकता है या कोई भी मास्क वगैरह लगा के तो आप जो है वो अपनी पिक्चर बना सकती हैं। ठीक है, ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल हेडलाइन की। ठीक है, इसके लिए मैं आपको जो है वो कुछ फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल जो है वो सर्च करके दिखाता हूँ कि वो फ्रीलांसर हेडलाइन जो है वो किस तरह से होती हैं। ओके, तो जैसे हमने कंटेंट राइटिंग सर्च किया तो हमारे पास जो है वो ये सारे फ्रीलांसर्स जो हैं वो निकल आए। ठीक है, ये सारे फ्रीलांसर्स जो हैं वो इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रजत के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसने अपनी प्रोफेशनल हेडलाइन जो है वो किस तरह से लिखी है। ठीक है, इसने अपनी प्रोफेशनल हेडलाइन लिखी है कंटेंट एंड वेब डेवलपर एंड एसईओ एंड डिजिटल मार्केटर। ठीक है, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने जो अपना काम है, ठीक है, आपने जो अपना काम है वो अपनी प्रोफेशनल हेडलाइन के अंदर लिखना है। क्योंकि जो भी बाहर आता है ना उसके पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो एक ही नज़र में आपकी समरी भी देखे, आपके स्किल्स भी देखे, आपके साथ सब चीज़ें देखे। वो आपकी ये चीज़ें नहीं देख पाता। तो वो क्या करता है कि वो यहाँ पे आता है और आपकी जो हेडलाइन है उसको देखता है। ठीक है, हेडलाइन में जो जो लिखा होगा उसको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो वो उस हेडलाइन को देखेगा, आपका आवरली रेट देखेगा। ठीक है, ऑनलाइन है कि नहीं है वो चीज़ें देखेगा। तो अगर आपकी प्रोफाइल उसको अच्छी लगती है तो वो आपको ऑर्डर देके चला जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है, लेकिन अक्सर लोग जो है वो पूरी डिटेल देखते हैं, पूरी प्रोफाइल देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कंटेंट एंड वेब डेवलपर, एसईओ, डिजिटल मार्केटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल हेडलाइन के अंदर क्या लिखेंगे। ठीक है, हम कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम मेन जो सर्विस दे रहे हैं वो हम कॉपी राइटर्स की दे रहे हैं। ठीक है, कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर, बस ये सर्विसेज हम दे रहे हैं। तो हमने अपनी प्रोफेशनल हेडलाइन के अंदर ये चीज ऐड कर दी। ठीक है, प्रोफेशनल हेडलाइन मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोफेशनल हेडलाइन ऐसे ही होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल हेडलाइन के अंदर आपका जो मेन फोकस है, आपका जो मेन स्किल है वो आपने ऐड करना है ताकि क्लाइंट की जब भी नजर पड़े तो उसे आइडिया हो कि आप काम क्या करते हैं। ठीक है, तो आप वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, हेडलाइन जो है वो हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास समरी। ठीक है, अब समरी के अंदर हमने क्या क्या लिखना होता है। समरी के अंदर हमने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, अपना काम का एक्सपीरियंस बताना होता है, आपने क्या क्या काम किया हुआ है हमने ये चीजें बतानी होती हैं, हमने सारी डिटेल जो है वो अपनी समरी के अंदर बतानी होती है। ठीक है, मैं आपको उसका सैंपल एक बता देता हूँ। ठीक है,
ये मैंने आपके सामने एक प्रोफाइल जो है वो खोली हुई है, ठीक है। आपने अंदाजा लगाना है कि ये प्रोफाइल कैसे लिखी गई है और आपने ये कैसे प्रोफाइल बनानी है, कैसे जो है उसको लिखना है। आई एंटर द फील्ड ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, यहाँ से उसने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, ठीक है। पहली लाइन के ऊपर उसने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया। आप भी क्या करेंगे कि आप यहाँ पे पहले अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 3 से 4 लाइनों के अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। फर्ज करें मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट करता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपने मुताबिक लिखना है। जिस तरह से मैंने प्रोफाइल्स ओपन की हैं, आपने भी 5 से 6 प्रोफाइल जो है वो ओपन कर लेनी है और उन सब प्रोफाइल्स को आपने देखना है, ठीक है। उसको देखने के बाद फिर जो है वो आपने अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपनी वर्डिंग के अंदर ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। कॉपी पेस्ट किसी का भी नहीं करना। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं खुद लिखूंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, टाइम इतना जो है वो हमारे पास नहीं है। तो हम जो है फर्ज करें कि मैंने ये चीज लिखी है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया। आई एंटर द फील्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग, यानी कि मैं 2010 में कंटेंट राइटिंग में आया, ठीक है। उसके बाद मैंने यानी कि सारा अपना इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने इस पेज के अंदर, इस 3-4 लाइनों के अंदर अपना इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज आपने यहाँ पे नोट की होगी, यहाँ पे कंटेंट राइटिंग आ रहा है, यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोबारा तो आपको यहाँ पे मजीद मिल देगा, ठीक है। ऐसी क्वालिटी, क्रिएटिव, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको मिल रही हैं। यहाँ पे ये चीजें हैं कीवर्ड, ठीक है। आपने कीवर्ड्स का भी अपना ख्याल रखना है। हमारे जो मेन कीवर्ड थे वो ये थे और यही कीवर्ड आपने अक्सर इसके अंदर भी यूज करने हैं, ठीक है। इससे आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ठीक है। आपकी रैंकिंग जो है वो बेहतर होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन इसके अंदर ऐड कर देना है। इट्स सर्विसेज, यानी कि उसके बाद उसने कहा कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन हम ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करेंगे और हम जो जो हम सर्विसेज देते हैं वो हम लिखेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ कंटेंट राइटिंग देते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 सर्विसेज जो है वो हम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारी सर्विसेज जो है वो क्या क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद हमारी सर्विसेज आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हाउ डिड वी बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। यानी कि उनमें ऐसी क्या खास बात थी, उनमें ऐसी क्या खास चीज थी कि वो सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। उनमें ऐसी क्या खास बात है। तो आपने भी यहाँ पे एंड पे यही लिखना है, एंड पे नहीं लिखना अभी, अभी तो खैर और भी लिखेंगे। सर्विसेज होगी, ठीक है। सर्विसेज के बाद आपने थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है। आपने अपना अपने बारे में बताना है कि आप क्या काम करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी टीम है या आप सोलो काम करते हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया हुआ है, क्या रिव्यूज थे, क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है वी क्रिएटेड अ टीम ऑफ 50 राइटर्स, वेब डेवलपर्स एंड मार्केटर्स, ब्ला ब्ला। यहाँ पे भी उसने बारी मीनिंग कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि उसने कैसे कंटेंट राइटर किया, उसमें बाकी सारे रिसर्चर्स कैसे, ये सारी चीजें उसने ये चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। मैं को आपको एक और ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब हम साले को ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसने भी तकरीबन यही चीजें सारी की हैं। अभी ये फीचर रिव्यू जो आ रहा है ये जब वो आप ले लेंगे ना मेंबरशिप, तो फिर जो है वो आप अपना फीचर रिव्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपने देखा तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहाँ पे इनकी सर्विसेज जो है वो नजर आ रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे अगर तो आप एक्सपीरियंस्ड बायर हैं, अगर तो आप एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हैं तो आपके पास ऑब्वियसली सर्विसेज होंगी। आप जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं उसको, अपनी सर्विसेज को। तो आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज जो है वो लिख सकते हैं कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता हूँ। ग्राफिक डिजाइनर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज देते हैं, लोगो डिजाइन देते हैं, ब्रोशर डिजाइन देते हैं, फ्लायर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, कवर डिजाइन, बहुत किस्म के जो है वो डिजाइन प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारी सर्विसेज अपनी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने एक कॉपी राइटिंग की हुई है, ठीक है। छोटी सी कॉपी राइटिंग की हुई है कि अपने टेंशन अपनी जो है वो बायर्स को ग्रैब कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आपने 5-6 प्रोफाइल्स खोलनी है, 5-6 प्रोफाइल्स को देखना है और देखने के बाद जो है वो अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। ये मैं एक डमी प्रोफाइल आपके लिए बनाई हुई है, तो सिर्फ आइडिया देने के लिए, ठीक है। सारी चीजें तो मैं आपको नहीं समझा सकता, एक आइडिया देने के लिए, ठीक है। आपकी प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए,
ठीक है, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी सर्विसेज होनी चाहिए, आपने जो काम किए हैं वो कैसे किए, किस तरह से किए और क्या आप में क्या खास बात है, ठीक है। तो ये चीजें सारी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें इसमें ऐड आ गई, ठीक है। बाकी आपने अपने हिसाब से इसको जो भी चेंज करना है आप इसको चेंज कर सकते हैं और याद रखना है कि आपने कीवर्ड्स अपने इसमें यूज करने हैं, ठीक है। जो भी आपके मेन कीवर्ड है, मेन सर्विसेज हैं, वो आपने यहाँ पे यूज करने हैं। लेट्स सी, हम यहाँ पे लिख देते हैं आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। हम यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेन कीवर्ड्स हो गए और इन्हीं कीवर्ड्स को आपने अपने समरी के अंदर भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। समरी हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। अब समरी के बाद हम आ जाते हैं आवरली रेट के ऊपर। हमारा आवरली रेट जो है वो क्या होना चाहिए। आवरली रेट बेसिकली हम जो है वो $5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप $10 रखें, ठीक है। $5 भी आप रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप लोग जो है इसको $10 रखें। वो इसलिए कि $5 जो है वो आजकल बहुत से लोग प्रोवाइड नहीं करते। आप लोग अगर बहुत सी प्रोफाइल्स भी देखेंगे ना तो आपको $10 मिनिमम रेट जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई हुई है, ठीक है। तो महंगाई वहाँ पे भी हुई है, ठीक है, हर जगह पे महंगाई हुई है, इसलिए $10 जो है वो मिनिमम रेट होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना रेट जो है वो सेट कर लिया, $10 हम यहाँ पे पर आवर चार्ज करेंगे जी, ठीक है। अब हमारी चीज़ें कंप्लीट होगी, हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई, ठीक है, हमारी हेडलाइन भी कंप्लीट हो गई, समरी भी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे हमारे पास आ जाता है पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो हमने कैसे ऐड करना है, किस तरह से हमने इस चीज़ को बनानी है, वो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि बाकी जो चीज़ें हैं, पोर्टफोलियो रिव्यूज़ तो खैर नहीं आएंगे, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, बाकी चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे और ये बाकी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड करना सीखेंगे, कैसे हम ऐड करेंगे और किस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर लाज़मी करिएगा, ताकि अगर वो भी पैसे कमाना चाहते हैं freelancer.com के ऊपर, तो वो इस वेबसाइट के ऊपर लाज़मी आएँ और यहाँ से काम करना स्टार्ट कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।